दोस्तों, अगर आप बगैर तालीम के फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स आपके लिए 100% बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको इंग्लिश बोलचाल के इस तरह प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर आप अनपढ़ भी हैं तो भी आपके लिए इंग्लिश बोलना 100% आसान होने वाला है। इस कोर्स की 5 क्लासेस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के सबक में हम आपको इन चारों बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप इनको लाजमी सीखना चाहेंगे और इनका इस्तेमाल आमतौर पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं होता तो इसलिए आपने इनको लाजमी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, आपका फेवरेट कौन सा है वो भी आपने मुझे लाजमी बताना है। अगर आप इन चारों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है आई यूज्ड टू। यहाँ पर आप आई को हटा दें, सिंपली आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज्ड टू प्लस वर्ब इस्तेमाल देखें। जब ये कहना हो कि कोई काम करना आपकी आदत थी, अब नहीं। दोस्तों, अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपने यूज्ड टू के मुतालिक इसको समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन आप समझ नहीं पाए, तो आज आपको ये 100% क्लियर होने वाला है। आपने बस गौर से जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ आपने उनको याद करना है और आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो गौर से सुनिए कि जब आपने ये कहना हो कि कोई काम करना आपकी आदत थी, अब वो आदत नहीं रही। दोस्तों, ऐसा होता है कि माजी में हर एक बंदे की एक आदत होती है, बहुत सारी आदतें भी होती हैं जो वो पास्ट में करता आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में आकर उस काम को उसने छोड़ दिया है, वो उन कामों को नहीं कर रहा। तो अगर आप उन कामों के बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई मैं माजी में एक काम किया करता था, अब मैं नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई दोस्तों? तो यूज टू का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? आप अपने ज़हन में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ को लेकर आएँ। वो तमाम काम जो आप पहले किया करते थे, अब आप उन कामों को नहीं कर रहे, तो आपके लिए यूज टू को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। बात समझ आ गई है? तो पास्ट में कोई आपकी हैबिट्स थी, यहाँ पर जो आदत है वो कहाँ पर होगी? पास्ट में होगी। ठीक है, कोई आपकी हैबिट, अब आप उस काम को नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखें, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम। वो मकामी टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था, यूज्ड टू प्ले, अब वो नहीं खेल रहा, मे बी शायद वो अनफिट है। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल फॉर द लोकल टीम। माई फादर यूज्ड टू टेक अ डंकी टू स्कूल। मेरे वालिद गधे को स्कूल ले जाया करते थे, अब उस काम को नहीं कर रहे। यहाँ पर आप आई, वी, यू, दे, नाउन का इस्तेमाल आप हर लिहाज से यहाँ पर कर सकते हैं यूज टू के साथ। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाला कोई भी सिचुएशन नहीं है। ही यूज्ड टू स्मोक विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट नोशी किया करता था, वो पहले इस काम को करता था, अब सिगरेट नोशी नहीं कर रहा। शी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश फॉर एन आवर। वो 1 घंटा अंग्रेज़ी पढ़ा करती थी, अब वो नहीं पढ़ रही, मे बी उसके पास मोबाइल आ गया है या वो किसी और काम में बिजी हो गई है। तो दोस्तों, ऐसे काम जो माजी में आपकी आदत थे, अब आप उन कामों को नहीं कर रहे, आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उन कामों को, तो आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। मुस्बत फिक्रात आपने सीख लिए कि आप किस तरह आपने यूज टू के साथ सिंपल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके नेगेटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव फिक्रात बनाने का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, आपने वो फॉलो कर लेना। डिड का इस्तेमाल आप यहाँ पर इसके साथ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके साथ नॉट एंड देन यूज। यहाँ पर आपने यूज्ड का इस्तेमाल नहीं करना। जैसा आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि अगर आप पॉजिटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप ईडी का इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव फिक्रात बनाते वक्त। ठीक है, अगर आप नेगेटिव फिक्रात या सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप डिड के साथ सिंपल वर्ब की फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आप सिंपल वर्ब की फॉर्म का यूज़ करेंगे जब आप नेगेटिव या आप सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं। फिक्रात देखें, ही डिड नॉट यूज़ टू स्मोक। वो सिगरेट नोशी नहीं किया करता था। आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो यहाँ पर देखें, अगर आपने बोल दिया यूज्ड, ही डिड नॉट यूज्ड, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड पास्ट है। तो यहाँ पर आप एक ही सेंटेंस में पास्ट की 2 फॉर्म्स का सेम फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था।
वी डिड नॉट यूज टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीखा करते थे। एक और एग्जाम्पल देखें, दे डिड नॉट यूज टू हेल्प पीपल। तो नेगेटिव फिक्रा बनाने का आसान सा तरीका है कि आपने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है और यूज़ की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया? आगे बढ़ती हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं आपने लाजमी सीख लेने हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यूज़ टू को अगर आप इसकी वीडियोस बहुत सारी देख चुके हैं लेकिन आपको समझ नहीं आया, आपने किताबों को पढ़ा, आपको फिर भी समझ नहीं आया, तो अगर आप ये जो मेरे साथ लेसन है इसको देख लेंगे तो 100% आपको यूज़ टू क्लियर हो जाएगा। यूज़ टू के साथ इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल भी आमतौर पर किया जाता है। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूज़ टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। किस तरह की एग्जाम्पल बनती हैं? आई यूज़ टू गो स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज एट स्कूल। मैं हर जुमरात को जब स्कूल में था तो तैराकी करने जाया करता था। बात वही है, बात में ज़रा भी तब्दीली नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। पहले आई यूज़ टू, उसके साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर यूज़ टू के साथ एक सिंपल फॉर्म और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आई यूज़ टू एंजॉय रीडिंग बुक्स एवरी इवनिंग व्हेन आई वाज अ टीनेजर। जब मैं जवान था तो मैं हर शाम किताबें पढ़ने का मज़ा लिया करता था। शी यूज़ टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। वो हर रोज़ सुबह काम से पहले जॉगिंग किया करती थी। दे यूज़ टू स्पेंड आवर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन वीकेंड्स। वो वीडियो गेम्स खेलने में घंटों गुजारते थे। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया कि आप यूज़ टू का इस्तेमाल एक और सिचुएशन में कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिचुएशन नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि बात वही है लेकिन उसको करने का एक और तरीका है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आप नेगेटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं तो सिंपल वही तरीका है जो आपको मैं पास्ट सिंपल टेंस में सिखा चुका हूं। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस समझ नहीं आया, आप समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लाजमी सीख लेना है। तो नेगेटिव फिक्रात बनाना आपको मैंने सिखा दिए। अगर आप सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डिड को शुरू में लेके आना, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन आप यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टू भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, अकेला यूज़ नहीं होगा, यूज़ टू होगा। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डिड आई यूज़ टू स्मोक, क्या मैं सिगरेट नोशी किया करता था। डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आप यहाँ पर किसी से सवाल कर रहे हैं कि यार हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या तुम भी क्रिकेट खेला करते थे। डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट। डिड वी यूज़ टू लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखा करते थे। डिड दे यूज़ टू हेल्प पीपल, क्या वो लोगों की मदद किया करते थे। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि यूज़ टू का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात बनाना आपको मैंने सिखा दिया, लेकिन एक और कन्फ्यूजन अभी बाकी है जो कि मैं चाहता हूं कि आप उसको भी लाजमी मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लें। वो ये है कि दोस्तों, जहां पर यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी अगर आप माजी में अपनी कोई पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो जैसे आप यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड के साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल देखिए, आई यूज़ टू स्मोक, मैं सिगरेट नोशी किया करता था। वही बात आप यहाँ पर कर सकते हैं। आई वुड स्मोक, सिंपली वुड, और जो वर्ब होगा वो आपने यहाँ पर इसके साथ लगा देना है। बट आई क्विट लास्ट ईयर। माई फादर यूज टू टेक अ डंकी टू स्कूल, मेरा जो बाप है वो गधे को स्कूल लेके जाया करता था। वही बात मैं वुड का इस्तेमाल करके भी कर सकता हूँ। माई फादर वुड टेक अ डंकी टू स्कूल, सिंपल। ही यूज टू स्मोक विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट नोशी किया करता था। वुड का इस्तेमाल करके आप क्या बोलेंगे, ही वुड स्मोक विद हिज फ्रेंड्स, बात वही है लेकिन यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, शी यूज टू स्टडी इंग्लिश फॉर एन आवर, शी वुड स्टडी इंग्लिश एवरी डे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। बल्कि ये डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बात जो है वो जो आपका मकसद है करने का वो सेम है, उसको कहने का जो तरीका है वो हमारे पास दो तरीके हैं। आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई वुड स्मोक, आई वुड टेक, आई वुड लर्न इंग्लिश व्हेन आई वाज यंग, आई वुड गो फॉर स्विमिंग। तो वुड और यूज टू बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आप पास्ट में अपनी हैबिट्स के बारे में बात करना चाहते हैं जहाँ आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि आप यूज टू को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है डिड नॉट मीन टू। डिड नॉट मीन टू के साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल बेसिक कहाँ पर होगा, जब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसा होता है ना कि आपने कोई एक काम गलत किया, कोई ऐसा काम जो आगे वाले को अच्छा नहीं लगा,
ठीक है, आपने किसी को शर्मिंदा कर दिया, किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन में कहते हैं यार मेरा ये करने का मकसद नहीं था, तो उसके लिए आप डिड नॉट मीन टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, मेरा मकसद आपके जज्बात को दुखाना नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। देखें, आई डिड नॉट मीन टू, इसका इस्तेमाल नेगेटिव वे में करेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट मीन टू कॉल यू सो लेट, उसका मकसद आपको देर से कॉल करने का नहीं था। दे डिड नॉट मीन टू एम्बैरस यू, उनका मकसद आपको परेशान करना, शर्मिंदा करना नहीं था। वी डिड नॉट मीन टू कॉज ट्रबल, हमारा मकसद आपके लिए मुश्किल खड़ी करना नहीं था। क्लियर हो गया? कहाँ पर इस्तेमाल करना है इसका? जब आप ये कहना चाहते हैं कि यार मेरा ये मकसद नहीं था। वी डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू, हमारा मकसद आपको नाराज़ करना नहीं था। वी डिड नॉट मीन टू इग्नोर यू, आमतौर पर आप कहते हैं ना यार मेरा मकसद आपको इग्नोर करना नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू इग्नोर यू, तो उस सिचुएशन में आप डिड नॉट मीन टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सवाल फिक्रात कैसे बनाएंगे? डिड का इस्तेमाल आप शुरू में करेंगे और वर्ब की सिंपल फॉर्म। ये देखें, डिड आई मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, क्या मेरा मकसद आपके जज्बात को दुखाना था। डिड ही मीन टू कॉल यू सो लेट, क्या उसका मकसद आपको देर से कॉल करने का था। डिड दे मीन टू एम्बैरस यू, क्या उनका मकसद ये जो उन्होंने काम किया है उनका मकसद आपको शर्मिंदा करना था। डिड दे मीन टू एम्बैरस यू। डिड वी मीन टू कॉज ट्रबल, क्या हमारा मकसद आपके लिए मुश्किल खड़ी करना था। तो डिड नॉट मीन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद आपके लिए ये करना नहीं था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इन ऑर्डर टू के साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जब आप किसी काम के करने का मकसद बताना चाहते हैं या आप ये बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस एक चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल शादी करना चाहते हैं तो आपको पैसे जमा करने होंगे। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको सेविंग करना होगी। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये करना होगा। जब आप इस सिचुएशन में या इस तरह की सिचुएशंस को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं कोई मकसद बताने के लिए। एग्जाम्पल देखें, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट यू नीड एन इन्विटेशन। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन के लिए, शिरकत करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको दावत की ज़रूरत है। तो पार्टिसिपेशन किस पे डिपेंड कर रही है? दावत पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश यू शुड वॉच वीडियोज़। अब आपकी जो इंग्लिश है किस पे डिपेंड कर रही है? उसके लिए आपने वीडियोज़ देखनी है। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश यू शुड वॉच वीडियोज़। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम्स यू नीड टू स्टडी। अब ये वाली एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की जो एग्जाम्पल है बार बार सुन चुके होंगे कि इम्तिहान पास करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। तो इम्तिहान का पास करना किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टडी पे। आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश। शुरू में भी कर सकते हैं, दरमियान में भी आप इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल कहाँ पर करना आपको समझ आ गया कि जब आप ये कहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है? इन ऑर्डर टू बाय एन आईफोन यू नीड टू सेव मनी, यू नीड टू अर्न मनी। अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 lakhs होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू हैव 2 lakhs। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करेंगे। आप पास्ट में भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? शी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। उसने इम्तिहान पास करने के लिए मेहनत की। शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत क्यों की है? ताकि वो इम्तिहान को पास कर ले। दे अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी आए। क्यों? इन ऑर्डर टू गेट गुड सीट्स, ताकि उनको अच्छी सीट्स मिल जाएं। ही सेव्ड मनी, क्यों? इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू कार, ताकि वो नई गाड़ी ले सके। बात समझ आ रही है? आई प्रैक्टिस डेली, क्यों आप करते हैं? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई स्किल्स, आप हर रोज़ मशक क्यों करते हैं? ताकि आप अपनी महारत को बेहतर कर सकें। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू आपको क्लियर हो गया। इसकी अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश यू नीड टू प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जब एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपको दूसरी चीज़ पे डिपेंड करना पड़े तो मकसद बताना चाहते हैं तो आप इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है वुड रादर। वुड रादर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखना चाहेंगे कि वुड रादर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे होते हैं या आप बुक्स वगैरह को पढ़ रहे होते हैं तो ग्रामर में इस तरह के स्ट्रक्चर्स का आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वुड रादर के साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करना है। इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी क्या तरजीह है। ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई इंसानों की बात हो कि मैं इसके बजाय इससे बात करना चाहूँगा, मैं ये खाने के बजाय ये खाना पसंद करूँगा, मैं ये पहनने के बजाय ये पहनना पसंद करूँगा। तो इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं।
आप अपनी तरजीहात के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैं ये करने के बजाय वो करूँगा, उसके लिए आप वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो आउट। मैं बाहर जाने के बजाय, मतलब मैं बाहर नहीं जाऊँगा बल्कि मैं घर में रहना पसंद करूँगा। शी वुड रादर हैव टी दैन कॉफ़ी। अब यहाँ पर वो कह रही है कि मैं कॉफ़ी के बजाय चाय पीना पसंद करूँगी। यहाँ पर आप तरजीह दे रहे हैं टी को कॉफ़ी पर। दे वुड रादर वॉक दैन ड्राइव। वो गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना पसंद करेंगे। ही वुड रादर स्लीप अर्ली टू नाइट। वो आज रात जल्दी सोना पसंद करेगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि पॉजिटिव एग्जाम्पल किस तरह बनानी है। वुड रादर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब आप अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय इंग्लिश वीडियोज़ देखना चाहूँगा। आई वुड रादर वॉच इंग्लिश वीडियोज़ दैन वेस्ट माई टाइम। तो इस सिचुएशन में आप वुड रादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप वुड रादर के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड रादर नॉट स्टे होम। मैं घर पर रहना पसंद नहीं करूँगा। शी वुड रादर नॉट हैव अ टी। वो चाय पीना पसंद नहीं करेगी। दे वुड रादर नॉट वॉक। वो पैदल चलना पसंद नहीं करेंगे। ही वुड रादर नॉट रीड बुक्स। वो किताब पढ़ना पसंद नहीं करेगा। सिंपल आपने नॉट का इस्तेमाल करना है और वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वुड रादर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। अगर आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके आप एग्जाम्पल्स बनाएं ताकि आप और भी अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली आप हमारे लेसन को पूरी तरह तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, चारों स्ट्रक्चर्स आपको हमने प्रैक्टिस करवाए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने हर एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके 3 या 4 जुमले आपने लाजमी बनाने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी लाजमी देंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा जो सबक नंबर 6 है यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।